सर इंस्पेक्टर नवाज साहब आए हैं। भेजो। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जलाल साहब? ये हुआ ना तरीका, बैठे। थैंक यू। वैसे कल आप रऊफ बिल्डर्स के ऑफिस में अपने दोस्त के फ्लैट की बुकिंग के लिए गए थे। ये तो कल बता दिया था आपने जलाल साहब। जी बिल्कुल बता दिया था, लेकिन आज आपको सिर्फ इसलिए जहमत दी गई है कि जिस लिए आपने वो बुकिंग करवाई थी उसके कवायद दरकार है मुझे। किस नाम से बुकिंग करवाई गई है? अब वो बुकिंग करवाई नहीं है, अभी तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली गया था। ओह गुड। ना साहब, इंफॉर्मेशन तो आपको नीचे इंफॉर्मेशन काउंटर से भी मिल सकती थी, फिर आपने इतनी सीढ़ियां चढ़ने की जहमत क्यों गवारा की और आप पहुंच गए रऊफ बिल्डर्स के मालिक की सेक्रेटरी के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए? जलाल साहब 2 साल इस इलाके का इंचार्ज रहा हूँ, इतनी इज्जत लोग दे देते हैं कि काउंटर पर खड़ा करने के बजाय कुर्सी दे देते। कुर्सी भी एक खूबसूरत लड़की के सामने, ताकि इंफॉर्मेशन आने में जो टाइम लगे इंस्पेक्टर साहब कहीं बोर ना हो जाए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रऊफ बिल्डर्स की कोई नई स्कीम मार्केट में मौजूद नहीं है। आप किस स्कीम में फ्लैट बुक करवाने गए थे? जलाल साहब मैं तो नहीं पता करने गया था कि उनकी कोई नई स्कीम कब आ रही है। वैसे जलाल साहब अगर आप बुरा ना मनाए तो एक सवाल कर सकता हूँ मैं? Why not? शौक से। ये गुड्डू केस की इंक्वायरी के साथ साथ क्या मेरी नौकरी पर भी कहीं पाबंदी तो नहीं लगा दी गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा रऊफ बिल्डर्स की दफ्तर जाना क्यों गुड्डू केस से जुड़ा जा रहा है। बड़ा सिंपल जवाब है आपके सवाल का नवाज साहब। गुड्डू केस से तो आप जुड़े हुए हैं, लिहाजा जो चीज भी आपके साथ जुड़ेगी वो इस इंक्वायरी का हिस्सा बन सकती है और बनेगी भी। क्या मुझे ये थ्रेट किया जा रहा है? थ्रेट नहीं, जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब दिया है मैंने। जा सकते हैं आप। ये हुई ना बात। अब इन कोर्ट ऑर्डर्स के बाद हमारे लिए उन लोगों पर हाथ डालना आसान हो जाएगा, और जिस गिरोह की आप निशानदेही कर रहे हैं ऐसे लोगों को तो सियासी लोगों की पुष्टपनाही हासिल होती है, और अब कोर्ट ऑर्डर के बाद इन लोगों पर हाथ डालना हमारे डिपार्टमेंट के लिए आसान हो जाएगा। सर, एक वकील होने के नाते मैं आपके मशवरे को उसी वक्त समझ गया था। इस किस्म के गिरोहों को इलाके के सियासी शख्सियतों और चौधरियों की पुष्टपनाही हासिल होती है, और ये लोग इन गिरोहों को अपने मजमून मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये गिरोह अपनी अयाशियों और खर्चात को पूरा करने के लिए हर नाजायज़ काम को अपना हक तस्वर करने लगते हैं। यहाँ तक कि इलाके के लोगों की इज्जत व आबरू भी इनके हाथों महफूज नहीं रहती। थाना सदर के हदूद में ये इलाका है ना गालिबन? जी हाँ सर, सदर थाने का एरिया ही लगता है इस इलाके को। ऐसे गिरोह अक्सर मुजाफाती इलाकों में ही फलते फूलते हैं, जिसकी वजह शायद तालीम की कमी है, और इसी वजह से उन लोगों को अपने हकूक का भी इल्म नहीं होता। सर, देहात में लोगों की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाते हैं सियासी और चौधरी लोग। उन्हें पुलिस और थाना कल्चर से डरा धमका के रखते हैं, और वो मासूम लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। उनके दिलों में ये बात डाल दी जाती है कि अगर वो कभी पुलिस की पकड़ में आए तो यही लोग उनके मददगार साबित होंगे। यानी नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल करते हैं ये लोग, चाहे उन गरीब लोगों को सारी जिंदगी उनसे कोई काम ना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बल्कि छोटे मोटे केस में किसी न किसी को पकड़वा दिया जाता है, फिर एसएचओ से कह के 2-4 लितर भी लगवा दिए जाते हैं, और फिर खुद ही उन्हें छुड़ाने भी पहुंच जाते हैं उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए। ऐसे गैंग उनकी चौधराहट
और भरण कायम करने के लिए अहम रोल अदा करते होंगे, और इलेक्शन के दौरान भी तो उनका सारा दारोमदार उन्हीं लोगों पर होता होगा। डेरे बनाए हुए अपनी जमीनों पर सर, और ये डेरे इश्तिहारियों और मफरूओं की पनाहगाहें हैं। खुद तो ये लोग शहर में रहते हैं और इन्हीं मफरूरों और इश्तिहारियों के बलबूते पे इन्होंने उस इलाके में अपनी अंपायर कायम की हुई है। अकरम साहब, इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि मैं तो कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करवा रहा हूं, और इस सूरत में अगर कोई प्रेशर आएगा तो मैं तो कोर्ट की प्ली लेकर वो प्रेशर बर्दाश्त कर जाऊंगा। जिस किस्म की कंप्लेंट आपने की है, ऐसी कंप्लेंट करने की हिम्मत हर कोई नहीं करता, और आप इसमें दरख्वास्त गुजार हैं। आपको भी थ्रेट आएगा। आपने कभी सोचा इस बारे में? अल्लाह मालिक है सर, होना तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होगा। मैंने उस इलाके के लोगों की शिकायत पर यह कदम उठाया है। मैं भी उसी इलाके से बिलोंग करता हूं, और जिस बार काउंसिल का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, उसके 20 वकला भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, और मैं मीडिया को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत खुशी है अकरम साहब ये बात सुनकर। अल्लाह की जात ने अगर हिम्मत दी हो तो जुल्म के खिलाफ जरूर टकराना चाहिए, और यही वजह है कि मैं आपका भरपूर साथ दे रहा हूं। और ये जो मीडिया वाली आपने बात की है, कमाल। आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत पावरफुल है। उसके कैमरे की नजरों में आने के बाद मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात को भीगी बिल्ली बनते देखा है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी हौसला से मेरी हिम्मत और बढ़ी है। इंशाल्लाह कार्रवाई शुरू होने के बाद दोबारा आपको जहमत दूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम। खुदा। आईजी साहब से बात करवाओ मेरी। हाँ, क्या बात है? कौन सी चीज है जो तुम्हें टिकने नहीं दे रही? तो तैयार होकर आ जाती हो ना। ओहो, बकवास ही किए जाओगी या मेरी भी सुनोगी? चलो बंद कर दी बकवास, तुम शुरू करो। हाँ, वो इंस्पेक्टर जलाल ने मुझे बुलवाया था। उसको शक हो गया मुझ पर भी और तुम पर भी। पता नहीं कहां से निकाल कर सवाल किए जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर मुतमईन हुआ कि नहीं? हाँ, वो कह रहा था कि जी तुम रऊफ बिल्डर के ऑफिस में तुम्हारा क्या काम है? ठीक कह रहा था मिस्त्री, बड़े शक्की मिजाज है। वैसे आपस की बात है, शक तो वो ठीक कर रहा है, सारा कसूर रईस का है। मैंने कहा था कि मुझे एक साइड पे ही रहने दो भाई, मेरी इंक्वायरी चल रही है, ऑफिस वाले मेरा पीछे कर रहे हैं, लेकिन उसको भी कोई बात समझ नहीं आती। उसका दिमाग खराब हुआ है, वो हर चीज को इजी ले रहा है। तुमने रईस को बताई है ये सारी सूरत हाल? अभी वहां से निकल कर पहले तुझे ही कॉल की है, ये बताने के लिए कि हो सकता है वो तुम्हारी तरफ भी आए। मोहतात हो जाओ, अगर कोई मशकूक चीज है तो इधर उधर कर दो। मशकूक चीज से तुम्हारी क्या मुराद है? खुलकर बताओ ना। अरे अकल की मोटी मिस्त्री पड़ी होती है तुम्हारी अपार्टमेंट में, वो उसे सर्चिंग में नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, बात तो तुमने बड़े पते की है। मेरी जान, मेरा काम था तुम्हें खतरे से आगाह करना। हालात पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, समझी? मैं कोशिश करूंगी उसे अच्छे तरीके से हैंडल कर लूं, अगर वो आया तो। बी केयरफुल। ओके, मिलते हैं।